11वीं सदी का एक किला, एक रहस्यमयी रोशनी जो बन गई मुगलों का काल। किले पर बुरी नजर डालने वाले औरंगजेब के लड़ाकों को एक चमत्कारी चमक ने अंधा बना दिया। कैसी थी वो रोशनी? कहां से आई रोशनी? फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम दबाकर भागे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के लड़ाके? क्या है उस चमक का रहस्य? किले में दाखिल होने से पहले कैसे मौत के मुंह में समा गई मुगल शासकों की पूरी फौज? क्या है मुगलों को अंधा कर देने वाली पत्थर से रोशन हुई उस अंधेरी रात का रहस्य? रहस्यों और चमत्कारों से भरी रोशनी की यह सच्ची कहानी तब की है जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत से पहले करीब 600 साल तक मुगल शासकों का राज हुआ करता था। वैसे तो मुगलों में एक से बढ़कर एक क्रूर और निर्दयी शासक हुए, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता की कितनी ही कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज। कहा जाता है कि औरंगजेब और उसकी सेना के कदम देश में जहां जहां पड़े वहां भीषण तबाही के निशान पीछे छूटते गए। रणभूमि से लेकर मजबूत किलों तक मुगल शासकों ने बेहिसाब कत्लेआम किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य। तो हमारी आज की कहानी मुगलों के एक ऐसे ही आक्रमण से जुड़ी हुई है। मुगल आए तो थे एक राजा के किले को तहस नहस करने के लिए, लेकिन यहां का मंजर देखकर मुगलों की भी रूह कांप गई। किले में कदम रखने से पहले ही मुगलों का सामना सीधे मौत से हो गया। मुगलों से टकराने के लिए ना शस्त्र थे, ना कोई अस्त्र थे और ना ही कोई सेना थी। बस किले से आती एक रोशनी थी जो पल भर में मुगलों के लिए काल बन गई। तो क्या है किले में कैद उस चमक का रहस्य? क्या हुआ था उस रात? ये सब कुछ बताएंगे आपको, हर रात से पर्दा उठाएंगे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। घना जंगल, हसीन वादियां, खूबसूरत नजारे और सकरा रास्ता। इसी रास्ते पर 1.5 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई चढ़ने के बाद होते हैं एक दिव्य और प्राचीन मंदिर के दर्शन, जहां की रहस्यों से भरी कहानी तस्वीरों के साथ लाए हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड के संवाददाता रजनीश दीक्षित। ये दिव्य इलाका है। यहाँ की फिजाओं में खुशनुमा एहसास है। यहाँ की हवाओं में भक्ति का संगीत खुला हुआ है। कुदरत के आंचल में लिपटा ये मंदिर है संतला देवी का। देहरादून के पंजाबी वाला में स्थित मां संतला का ये मंदिर देखने में जितना सुंदर और भव्य है, इसका इतिहास उतना ही रहस्यमयी है, क्योंकि इस प्राचीन मंदिर का इतिहास मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। देहरादून जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित है मां संतला देवी का रहस्यमय मंदिर। जी हाँ, मुगल कालीन औरंगजेब की सेना ने जब संतला देवी के किले पर आक्रमण किया तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे न सिर्फ औरंगजेब की सेना अंधी हो गई, बल्कि माता ने भी पत्थर की मूर्ति का रूप ले लिया। तो क्या है संतला देवी मंदिर का रहस्य, आज हम आपको दिखाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी जो रहस्य भरी कहानी हम आपको बता रहे हैं वो 11वीं शताब्दी की है, जब मंदिर की एक रोशनी ने चमत्कार दिखाया था। उस चमत्कार की कहानी जानने से पहले आपके लिए किले और मंदिर का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। माता का ये मंदिर एक नेपाली राजा का किला हुआ करता था। ब्याबान में मौजूद एक मजबूत किला। वो मुगलिया सल्तनत का दौर था। औरंगजेब अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जुटा था। मुगलों की नजर भारत के अलावा नेपाल पर भी थी। मुगल शासक राजाओं के किलों पर आक्रमण करते थे और उनकी सुंदर स्त्रियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते थे। तो मुगल शासकों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही अत्याचारों के बीच नेपाल के राजा को एक दिन खबर मिली कि एक मुगल शासक उनकी बेटी संतला देवी से शादी करना चाहता है, जिसके बाद राजा ने अपनी बेटी संतला को नेपाल से पहाड़ी रास्तों के जरिए दून के पंजाबी वाला भेज दिया। संतला देवी एक किला बनाकर उसमें रहने लगी, लेकिन किसी तरह इसकी खबर मुगल शासकों को भी लग गई।
जिसके बाद मुगलों की फौज संतला देवी को कब्जे में लेने के लिए किले पर आक्रमण करने पहुंच गई। इस स्थान का नाम है माता संतला संतौरागढ़। गढ़ यानी यहाँ प्राचीन समय में माँ भगवती का किला हुआ करता था। ठीक है, तो समय बीतता गया, माता भगवती जो है यहाँ तपस्वी तौर पर रहा करते थे। अब युग बीतता गया, समय बीतता गया, तो मुगल शासन के अंदर क्या हुआ, मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब अपने भाइयों का कत्लेआम कर रहा था, तो इसी प्रकार से उसकी सेना जो है अब उसके भाइयों को ढूंढते हुए टिहरी रियासत की तरफ जा रही थी यहाँ से। तो जब वो जा रही थी तो उनको यहाँ के बारे में भी मालूमात हुआ, तो उन्होंने जाकर बादशाह को बताया ऐसे ऐसे कन्या है, बहुत सुंदर है। तो बादशाह के मन में आ गया, बोला ठीक है, युद्ध द्वारा प्राप्त करके लाया जाए और हमारा विवाह उनसे होगा बोल के। तो यहाँ माँ भगवती को जब उन्होंने बताया, उनका कोई दूत आया, उसने बताया इस प्रकार से बादशाह आपसे शादी करने के इच्छुक हैं। तो माँ भगवती ने बोला भाई देखो ऐसा है, हम भगवान के उसमें रहने वाले हैं, तपस्वी तौर पर हैं, हमें इन शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं उस वक़्त में तो वो चले गए। उसके बाद मुग़ल की सेना जो है दिल्ली से लाव लश्कर लेकर चली। तो पहला पड़ाव सहारनपुर से आप जैसे इधर हरवटपुर की तरफ से विकासनगर से आते हैं तो वहाँ पर बादशाह बाग नाम की जगह है। तो पहला पड़ाव जो है लश्कर वहाँ पड़ा उनका, और वहाँ से कूच होकर जो है आप नदी पार देख रहे हैं, सामने जो है बादशाह बाग नाम की जगह है, यानी कि बादशाह ने आकर वहाँ डेरा डाला, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा बादशाही बाग। अब जब सेना जो है बादशाही बाग में यहाँ पीछे पहुँच गई तो माता जी को भी पता लग गया कि जो है मुग़ल जो है इस प्रकार से यहाँ पर तादाद में आ रहे हैं। अब वो मुग़ल जो है पहाड़ी के चारों तरफ घूम रहे हैं, ऊपर जाने का सीढ़ी का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है कि इस किले के अंदर मार्ग एंट्री कहाँ से करें, क्योंकि सारे पहाड़ खड़े थे। तो इस प्रकार से मुग़ल घूमते रहे। तो माँ भगवती के जो भाई थे अपनी कुछ सेना के साथ उस जगह का जहाँ पे इनका मार्ग था वहाँ पर जो है माँ भगवती के भाई रक्षक तौर पर खड़े हो गए। तो कहते हैं तो ये जब सेना पूरी घूमती रही तो इन्होंने देखा भाई जंगल के अंदर कहीं लाल नीला पीला हरा बैंगनी सा और कुछ कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि वहाँ कुछ हलचल है। तो इस प्रकार से मुगलों ने क्या किया, माँ भगवती के भाई के पीछे लग गए। इन्होंने देख लिया भाई यहाँ कुछ आदमी हलचल हो रही है बोलकर। तो इस किले में आने के लिए गुप्त मार्ग हुआ करता था सीढ़ी नुमा। तो उन्होंने क्या किया, इनको पकड़ने की कोशिश की। तो माँ भगवती के भाई थे इन पहाड़ियों में रहने वाले थे, वो इनके हाथ में नहीं आए। तो काफ़ी समय तक वो सेना उनके पीछे लगी रही। तो पीछे जाके जो है लाल ढांग नाम की जगह एक, तो वहाँ जाके जो है सेना ने इनको पकड़ लिया चारों तरफ से, मुग़ल सेना ने, और फिर जो है इनको बेड़ियों में बांध कर यहाँ तक लाए। उनके द्वारा फिर सेना, उनकी जो सेना थी उनको मार दिया उन्होंने। तो माँ भगवती के भाई के पैरों में आज भी बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। एक तरफ मुगलों के साथ उनकी पूरी फौज थी, दूसरी तरफ संतला देवी और उनका भाई, जिन्हें ये एहसास हुआ कि वो अकेले मुगलों का सामना नहीं कर सकते। तब संतला देवी ने अपने हथियार फेंक दिए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। और फिर हुआ एक बड़ा चमत्कार। बताया जाता है कि संतला देवी के शरीर में अचानक एक बेहद तेज रोशनी चमकने लगी और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। पत्थर की मूर्ति में बदली संतला देवी से निकलने वाली ये चमक इतनी ज्यादा तेज थी जिसे देखते ही मुगलों की पूरी फौज अंधी हो गई। और इस तरह मुगलों के सारे लड़ाके पहाड़ से खाई में गिरकर मौत के मुंह में समा गए। तो इस प्रकार से यहाँ जब मुगल यहाँ पहुँचे तो माँ भगवती के साथ उनका यहाँ पर अथाह युद्ध हुआ। बड़ा विराट दृश्य था उस वक़्त का। तो जितने भी आते गए सबका माँ भगवती श्रृंगार करती गई। तो सेना आती गई, उनका श्रृंगार होता गया, आते रहे, श्रृंगार होता गया। माँ भगवती ने क्या किया, देखा कि भाई अब तो ये अथाह तादाद पे आ ही जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, माँ भगवती उसी वक्त में जो है एक आसन लगा के, पद्मा आसन लगा के माँ भगवती यहाँ पर जो है विराजमान होकर बैठ गई। तो बोला जाता है जिस वक्त माँ भगवती ने अपना आसन लगाया उसी वक्त जो है ऊपर से बिजली का प्रकाशमान उत्पन्न हुआ उनके तेज से। और जो है जो मुगल यहाँ पहुँचे थे, जब वो प्रकाश उनकी आंखों में पड़ा तो वो तमाम के तमाम अंधे हो गए। तो अंधे होने से वो इस प्रकार से इन पहाड़ियों से गिर के उनका कल्याण हुआ। और माँ भगवती ने क्या किया, उसी दौरान अपने आप को और अपने भाई को शिला में परिवर्तन कर दिया। अगर हम सत्य हैं तो यहीं पर हम पत्थर की मूर्त में परिवर्तन हो जाएंगे। तो माँ भगवती उसी वक्त में जो है पत्थर के रूप में परिवर्तन हो गई। तो साक्षात माता जी के आप दर्शन कर रहे हैं, माँ भगवती पद्मासन लगा के बैठी हैं। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा अपना जो एक
स्त्री रूप होता है वो पूरा उनका विराजमान है। मान्यता है कि मां भगवती के चमत्कार से मुगल संतला माता और उनके किले का बाल भी बांका नहीं कर पाए और इस दिव्य और चमत्कारी घटना की खबर मिलने के बाद किले के स्थान पर संतला माता का भव्य मंदिर बनवाया गया। तब से ये भव्य मंदिर यहाँ मौजूद है। भक्त दूर दराज से सदियों पुराने इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। मान्यता है कि संतला माता के आशीर्वाद से भक्तों की हर एक समस्या का समाधान हो जाता है और उनका कल्याण हो जाता है। नवरात्र में जो आपके हिमाचल से और क्या नेपाल से और उत्तर भारत से पश्चिम भारत से चारों तरफ से यात्रा आते हैं, क्योंकि यहाँ मन्नत का है तो यहाँ बड़ी बड़ी मन्नत मान के जाते हैं। तो जो फौज से रिटायर भी होते हैं, कहीं और से रिटायर होते हैं, वो यहाँ मन्नत मान के जाते हैं। रिटायर होने से पहले वो अपनी जो है घर जाने से पहले यहाँ दर्शन करके जाते हैं। तो यहाँ चारों तरफ से लोग आते हैं दर्शन के लिए। संतला देवी के मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि यहाँ आकर पूजा करने से निसंतानों को भी संतान प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में गोरखा रेजिमेंट के एक सैनिक यहाँ पूजा करने आते थे। उस समय एक अंग्रेज अफसर के यहाँ कोई संतान नहीं थी। जब सैनिकों ने संतला माता के मंदिर के बारे में अफसर को बताया तो उस अंग्रेज ने पूरे विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर उसके 1 साल बाद संतला माता के आशीर्वाद से वो अंग्रेज अफसर एक बेटे का पिता बन गया। फिर जो है ब्रिटिश शासन के अंदर क्या हुआ, मुगल आर्मी वाले जो हैं यहाँ पर उनको पता था कि माँ भगवती यहाँ पर जो है विराजमान है बोलकर, तो गोरखा रेजिमेंट के लोग जो है यहाँ पर माँ भगवती की पूजा करने आया करते थे। तो उनके जो थे बड़े अफसर थे एक मिस्टर शेक्सपियर, कर्नल शेक्सपियर, उन्होंने देखा भाई मेरे जवान ये ऊपर कहाँ जाते हैं बोला पहाड़ की तरफ पूजा करने के लिए। तो उन्हें बताया गया कि इस प्रकार से माँ भगवती का जो है मंदिर है और ये जवान लोग जो मांगते हैं उनको प्राप्त होता है। तो कहते हैं उनके मन में धारणा आ गई। असल में बात ये थी कि उनके यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति नहीं थी, तो उनको ये लगा कि भाई अगर मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं मानूंगा कि मेरे जो जवान हैं जहाँ ये जाते हैं वहाँ कोई शक्ति है बोलकर। इस प्रकार से उनके मन में जब ये बात आई तो उन्होंने मन में सोचा कि मेरे को माता मुझे भी एक लाल दे दो, जैसे इन जवानों का सब कार्य हो रहा है ऐसे प्रकार से मुझे भी आशीर्वाद आपका बना रहे बोलकर। तो कहते हैं विदिन 1 ईयर्स के अंदर जो है उन अंग्रेज अफसर के घर में संतान की उत्पत्ति होगी, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था नहीं होगा बोलकर। तो इस प्रकार जब संतान की उत्पत्ति हुई तो वो तो अचंभा हो गया उनको, तो बोला भाई वाकई में भाई वहाँ का तो कोई शक्ति है। एक के बाद एक चमत्कार और अद्भुत घटनाओं के बाद श्रद्धालुओं की आस्था मां संतला देवी के इस मंदिर में और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। भक्तों का भरोसा है कि मां संतला की निस्वार्थ भाव से पूजा करने पर उनके हर एक कष्ट दूर हो जाते हैं, मन की मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। इसलिए भक्त संतान प्राप्ति का वरदान पाने के लिए मंदिर में आकर मत्था टेकते हैं। निसंतान महिलाएं सच्ची श्रद्धा से आकर माता के दरबार में पूजा अर्चना करती हैं और संतला देवी अपने आशीर्वाद से महिलाओं की सूनी गोद को भर देती हैं। होती है मनोकामना भी पूरी करते हैं यहाँ पे आके सब। कहते अच्छा निसंतान दंपति की गोद भर जाती है। हाँ मानता करते हैं तो भरती है, सबकी होता है पूरा। भले ही ये मंदिर घने जंगलों के बीच हो, लेकिन इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से भी भक्त संतला देवी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों का मानना है कि मंदिर में आने से उनके मन को असीम शांति मिलती है और उनकी सभी की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ पे शायद जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे शायद एक मन्नत का धागा भी बांधा गया था। तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे 7 राउंड लेकर आप मन्नत का धागा बांधोगे और उसके बाद आपने जब विश पूरी हो जाएगी तो फिर आपने जो बोला होगा वो मंदिर में आके आप वो कर दोगे, चढ़ा दोगे अपना जैसा भी आपने बोला होगा। नवरात्र के पर्व के दौरान खास तौर पर इस मंदिर में भव्य रौनक देखने को मिलती है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटने लगती है। भक्त मां के दर पर अपनी मुरादें लेकर पूरी आस्था के साथ पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक मां संतला देवी के दर्शन करने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। इस मंदिर में शनिवार और रविवार के दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन मां संतला देवी मंदिर के एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाती है।
हम लोग आए हैं झारखंड से माता के दर्शन करने के लिए। माता की महिमा तो यही सब जानते हैं कि माता का मंदिर है, सब लोग श्रद्धालु आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। मन को शांति आती है, जब मन की शांति मिलती है हमें ऊपर जाने के बाद। वैसे भी काफ़ी टाइम बाद आए हम लोग, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। जिस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी गई है, पहले रोड नहीं थी, अब रोड बन गई है, तो बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके, माता के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा हमें। तो देखा आपने माँ संतला देवी का रहस्यमय मंदिर। ये वो दरबार है जहाँ पर माता जब मुगल सेना से घिर गई थी, तब वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति ने चमत्कार दिखाया कि एक और जहाँ माँ ने अपना पत्थर का स्वरूप धारण कर लिया, तो वहीं औरंगजेब के जो सैनिक थे वो सब अंधे हो गए और आलम यह हुआ कि इसी पहाड़ी से गिरकर मौत के काल में समा गए। मां भगवती के चमत्कार की यह कहानी न सिर्फ 100% सच है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। संतला माता ने न सिर्फ औरंगजेब के सैनिकों का संहार किया, बल्कि अपनी शक्ति से उन्हें अंधा भी कर दिया। किले के पास की खाई है, किले के पास ही, जिसमें अंधे होकर मुगल गिरते गए और वो खाई मुगलों की कब्रगाह बनती गई। वही संतला माता शिला के रूप में आज भी मंदिर में विराजमान है। माता के इसी स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से मंदिर में पहुंचते हैं। संतला माता के आशीर्वाद से भक्तों के हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो ये थी संतला माता के चमत्कारी मंदिर के रहस्यों की पूरी कहानी। कैसी लगी ये स्टोरी आपको? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो रहस्यों से भरी कुछ और ऐसी ही कहानियाँ हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हर शनिवार शाम 7 बजे देखना ना भूलिए रहस्यम। बाकी पहाड़ों से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।